कोई बार बार अपमान करे तो यह करें। आइए जानते हैं कि आप क्या करेंगे। चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे और आप कुछ भी ना कहें या उसको सहन कर लें तो उनकी नज़र में आप समझदार इंसान हैं, और अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लें तो आप महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना करें तो आप चाणक्य की नज़र में सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसको एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम विजय था और दूसरे का नाम अंकित था। विजय सीधा बच्चा था और अंकित बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल में साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय की बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिसमें उसकी बेइज्जती ना हो। अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो ख़त्म हो गई, लेकिन अंकित का यह स्वभाव उसके साथ ही रहा। जैसे उसकी नौकरी लगी तो उसने उसको फेसबुक पर सर्च किया। अंततः उसको विजय का नंबर मिल गया और उसको मैसेज किया, हेलो लूज़र, आजकल तुम कहाँ हो? मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होगे। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूँगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। यह सुनकर विजय भी थोड़ा सा गुस्से में हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नज़रअंदाज करते हुए उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से विजय को फ़ोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो, या ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी ज़िंदगी बिता दोगे? विजय ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद विजय को एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है। इसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की ज़रूरत है। विजय की तो ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ना तो उसके पास कोई लाखों रुपए वाली जॉब थी और ना ही उसके पास इतने रुपए थे जिससे वो इलाज करवा सके। मतलब कुल मिलाकर विजय के बस की बात नहीं थी। उसने डॉक्टर को मना कर दिया कि उससे ये सब व्यवस्था नहीं हो पाएगी। लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया, और अंकित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतज़ार करने लगा कि कब ऑपरेशन खत्म होगा और कब वह अपनी बच्ची एवं उस डॉक्टर से मिल पाएगा। फाइनली इंतज़ार की घड़ी खत्म हुई और डॉक्टर विजय और उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थी और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह डॉक्टर विजय था, वही जिसका विजय पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया करता था। अंकित ने पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी क्योंकि वो शर्मिंदा है अपनी हरकतों की ऊपर की। उसने जिस दोस्त की इतनी मजाक उड़ाई है वो आज काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की है जिसने हमेशा उसकी मजाक उड़ाई। उसने कहा कि विजय मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, यह मेरा फ़र्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब अंकित ने पूछा कि जब तुम मेरा मजाक उड़ाया करते थे तब मैं हमेशा सकारात्मक नज़रिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था, और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीख लिया। दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिविटी को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं।
आशा करती हूँ कि आपको इन बातों का मर्म समझ में आया होगा और अगर चाणक्य नीति को आप अपने जीवन में उतारते हो तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। अगर आप आचार्य चाणक्य की ओर भी नीतियों का जानना चाहते हो और उनकी सोच को समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको आगे इससे भी बेहतर चीज़ें मिलती रहेंगी और मुझे आपका साथ चाहिए। आप सभी का कीमती समय लेने के लिए दिल से शुक्रिया। यदि आपने इस कहानी से थोड़ा भी कुछ सीखा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाली सभी मोटिवेशन स्टोरी को आपको सुनने का अवसर मिले। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।